अब ये देखो, फॉर अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32% of the reactant is left after 570 सेकेंड। ये 570 है, ठीक है ना, 57 नहीं है। द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो हमें मालूम है कि के जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है ए से बी, तो दैट इज 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। इस रिएक्शन में बोला गया है कि आफ्टर 570 सेकेंड्स, यानी ये और ये हो जाएगा लॉग 32% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब अगर 100 मेरे पास इनिशियली है तो 80 हो गया 32। दिस वैल्यू इज दैट, तो ये हो जाएगा 2.303 2 माइनस लॉग 32 यानी 5 लॉग 2। लॉग 100 तो 2 होता है। ये हो जाएगा 2.303 2 माइनस 5 इंटू 0.301। 2 माइनस ये चीज, इसको जब हम सॉल्व करें, इसको लेकर हमें हमें चाहिए 10⁻³ के फॉर्म में। तो इसे 2.303 इंटू 1495 बाई 570 इंटू 10⁻³। ये वैल्यू गलती कर दिया, ये 0 पॉइंट होगा, ये 2 माइनस ये 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 495 ऐसा। तो ये वाली वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 2 आ जाता है, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ हमें दिया हुआ है दिस ऐसा एक्सप्रेशन, यानी हमारा नियरेस्ट इंटीजर आंसर हो जाएगा 2। तो ये चीज आप जब इसको सॉल्व करोगे एक्चुअली ये आता है
99 इट कम्स। तो ये नियरेस्ट इंटीजर 2 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2NO plus Cl2 2NOCl एक रिएक्शन है जिसको -10 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी किया गया। डेटा ऑब्टेन्ड, भाई ये एक्सपेरिमेंट बोल रहे डेटा रन। तो जब इसका एक बार रेट लो मान लेते हैं, रेट इक्वल टू के NO पावर P Cl2 पावर Q। हमें मान के चलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये ऐसा देना चाहिए, इससे एक क्लैरिटी आती है कि केवल जो रेट लो है वो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि पहला एक डेटा है 0.18 के .35 के और 1 पॉइंट अगर हम 3/2 करें तो ये हो जाए 4 इक्वल टू 2 to the power p, hence p इक्वल टू 2। और अगर 2/1 करें .35 0.18 it will be 2 to the power q। ये नियरली 2 होगा, hence q इक्वल टू ऑलमोस्ट 1। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका 1 हो गया, टोटल ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर पूछा गया 3 हो गया, नियरेस्ट इंटीजर पे 3 हो गया। ये देखो, सुक्रोज हाइड्रोलाइजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये रिएक्शन होती है प्लस वाटर, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, एसिडिक एसिड कैटेलिस्ट का काम करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। इसका रेट लो आपका के H+ पे भी डिपेंड करता है, वाटर पे भी डिपेंड करता है, और सुक्रोज पे फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन वाटर एक्सेस होने के कारण ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, H+ बीइंग कैटलिस्ट होने के कारण तो दिस बिकम्स के अफेक्टिव। तो अल्टीमेटली अफेक्टिव जो ऑर्डर है वो इसका हो जाता है, तो इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्वेश्चन को देखते हैं। हाफ लाइफ इसका दिया हुआ है, यानी जब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा,
इसका K 2.303 by T log A0 by AT, दिस ये रिलेशन लगेगा। अब दिया हुआ है कि इसका हाफ लाइफ 3.33 आवर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ अगर मालूम है तो K होता है 2.303 log 2 by half life 3.33। 2.303 टाइम हमको निकालना है एक चीज का, जब इसका जो कंसंट्रेशन है वो फ्रैक्शन F रह जाए, आफ्टर 9 आवर बोला है, टाइम भी दिया है 9 आवर। तो अगर ये इनिशियली 1 है तो रह गया कितना, रिमेनिंग इज F, 80 ये हो गया, दिस इज A0, तो जो रिमेनिंग वाला है वो 80 हो गया, जो हमें निकालना log 1/f की वैल्यू ही है। तो ये हो जाएगा 9 log 2 by 3.33 3.33 को हम ऑलमोस्ट 10/3 लिख सकते हैं, और log 2 तो 0.3010 होता ही है, तो 0.3 मान लेते हैं। कुछ डेटा दिया है क्या, 0.3010 मान लेते हैं, 301 मान लेते हैं। तो अगर हमें ये चीज, ये वैल्यू चाहिए, हमें आंसर यही निकालना है, पर इसे 10⁻² के पावर्स में निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पर, ऐसा हो सकता है, ये ऊपर चला गया और यहाँ पे 3.10⁻⁻1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 इंटू 3.01 इक्वल टू, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया, ये 81, जिस फॉर्मेट में चाहिए, तो ये आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, आंसर इज 81। ये देखो, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the product is 90 strontium with half life of this. If 1 microgram of 90 SR was absorbed in the bones of a newly born baby in place of calcium, how much time in years is required to reduce by 90%? If it is not lost metabolic, मतलब radioactively ही loss होना है, तो जितने भी रेडियोएक्टिव डीके होते हैं, ये बात बिल्कुल एक गांठ बांध लो, all radioactive decay follow first order काइनेटिक्स। पहली बात तो ये है। सेकेंड, रेडियो एक्टिव डीके का डीके कांस्टेंट जो होता है लैम्डा डज नॉट चेंज
by any factor, even temperature and catalyst. मतलब in short, it does not follow Arrhenius equation. Does not follow बस यहाँ पे होता है क्या, जैसे हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह एक्चुअली नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई अवेलेबल उस समय जो भी है वो। तो होता क्या, जब रेशियो का टर्म बना है, जैसे यहाँ पे भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाई एन टी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शन होता है, और नंबर ऑफ एटम्स मोल्स के प्रोपोर्शन होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हम कंसंट्रेशन है या मास है, एक ही चीज की बात हो रही है। तो जैसे आपके पास यहाँ 1, इसकी जगह हम मोल्स भी यूज कर सकते हैं, और क्योंकि सेम स्पीसीज की बात हो रही है तो उसकी जगह उसका मास भी यूज कर सकते हैं। मोल्स में हम जब मास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल टू हो जाएगा या मोल्स की जगह लिख सकते हैं इसका मोलर मास इनटू मोल्स, तो वेट हो जाएगा। या वेट दिया है तो वेट क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो यानी जो रेशियो वेट का होगा भाई मोल्स का भी होगा, क्योंकि चीज तो दोनों सेम ही है, सेम सब्सटेंस की बात हो रही है। तो अब ये देखो, इसका इसका भी टी हाफ का एक्सप्रेशन वही होता है, ln2 बाई लैम्डा। अब ये बोला हमें टी निकालना है 2.303, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, हाफ लाइफ कितना दिया है, हाफ लाइफ का इतना दिया ईयर्स में, तो हमारा लैम्डा हो जाएगा ये चीज लॉग, हमें मास को रिड्यूस करना है बाई 90%, यानी 10% पे लाना है, पर वो मोल के टर्म जगह हमारे पास 100 है इनिशियली, तो 10 पे लाना है, या 1 माइक्रोग्राम है तो उसको हमें 0.1 उसका 10% बचना चाहिए। तो ये रेशियो में 100/10 ही हो गया। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टी इक्वल टू 6.93 बाई log 2। इनफैक्ट अगर आप यहाँ ध्यान देखो तो ये जो वैल्यू होती है 2.303 इंटू log 2, बेसिकली ये वाली वैल्यू होती है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये वैल्यू होती है 0.693, तो ये हो जाएगा 23.03, विच इज नियरली 23 इंटीजर। तो आंसर 23 हो जाएगा इसका। ये चीज, फिर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस साइक्लोब्यूटीन
isomerizes to butadiene in a first order process, जिसका K का वैल्यू इतना है। इस साइक्लोब्यूटीन है getting isomerized to butadiene, let's say ये हो गया। K की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टाइम इन मिनट्स इट टेक्स फॉर द आइसोमेराइजेशन टू प्रोसीड 40% टू, मतलब 40% प्रोसीड 40% टू कंप्लीशन, यानी 40% कंप्लीट हो गया तो रह कितना गया 60 टी टाइम पे। तो हमें टाइम चाहिए एक्चुअली, तो टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100/60, तो log 5/3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ये जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आता है 15 which is ये वैल्यू आती है अराउंड और नियरेस्ट इंटीजर 26। तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये देखो, if 75% of a first order reaction was completed in 90 minutes, यानी T 75% completion, this is 90 minutes equal to 2 by K log 100/20, तो 75% कंप्लीट होगा तो ए टी की वैल्यू ए एट टाइम टी 25 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हो गई 90 log 4। पूछा है 60% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली, तो 60% कंप्लीशन मतलब 40 रह जाएगा। टी इक्वल टू log 2.5, हमें log 2 की वैल्यू और log 2.5 की वैल्यू दी हुई है, तो देखो ये क्या हो जाए टी डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू log 2.5 बाई 2 log 2।
तो log 2.5 है 0.4, log 2 दिया हुआ है 0.3, तो ये 2/3 हो गया। हेंस t इक्वल टू हो जाएगा 180/3, 60 मिनट्स। चीज तो आसानी था। ये देखो, the rate constant of a reaction is measured at different temperatures and data are plotted in the given figure। एक्टिवेशन एनर्जी E निकालना है। तो देखो, हमें मालूम है कि ये जो होता है ln k इक्वल टू ln a माइनस E/R, ऐसा एक्सप्रेशन होता है। तो ये चीज, तो आपके पास ये जो वैल्यू है, स्लोप हो जाता है माइनस E/R, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है -10 तो आपका E का वैल्यू हो जाएगा ये, तो ये आपका 1/T, ये ऐसा होगा। टेन पर 3 और नीचे 10 पर 3, और 10 पर 3 की जो वैल्यू है, ये आपको 5 दी हुई है। एक मिनट, 5 into 1000/T, तो हमारा यहाँ वैल्यू हो जाएगा तो ये ऐसा बना दिया। अब ये जो -E/R है,
ये आपका हो जाएगा -10/5, जो स्लोप है, तो ई विल बिकम ट्वाइस ये चीज। ने ये 1000 कर दिया, नीचे भी 1000 नीचे भी आएगा, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन ही गंदे टाइप का है। यहाँ पे ये जब तक आर की वैल्यू रखी ही नहीं, तब तक क्या किलो जूल और क्या जूल, वो तो आर की जब वैल्यू रखेंगे 8.314 रखें, किलो जूल में चाहिए तो 8.314 इंटू 10⁻³ रखेंगे, जूल में रखें तो 8.3 रखें। तो यहाँ पे बस यही ध्यान रखो, ये स्लोप जो है -E/R, क्वेश्चन ही अच्छी तरह से फॉर्मुलेट नहीं किया गया है। इक्वल टू स्लोप है आपका 10/2, तो E इक्वल टू 2R, बस ये आंसर है। क्वेश्चन हल्का था, खुद ही उन्होंने सही फॉर्मुलेशन नहीं। ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स फॉर रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/T for 4 different reactions. Which of the following orders is correct for the activation energy of these? ये देखो, log K, log A minus E by तो जितना स्लो, जितना E का वैल्यू बड़ा होगा, हायर E implies higher negative slope. हायर नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि अगर सपोज दो नेगेटिव स्लोप तो है ही, पर दो कर्व अगर ऐसे और ऐसे हैं, या नहीं, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसा तो होगा ही, पर दो कर्व ऐसे हैं तो जो ज्यादा यहाँ से स्टीप होगा, मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, तो इसका स्लोप होगा -10θ1 और ये होगा -10θ2। मैग्नीट्यूड में θ1 ज्यादा है तो ये ज्यादा नेगेटिव, इट विल बी मोर नेगेटिव। यानी यहाँ से जो जितना इस डायरेक्शन में जितना ज्यादा एंगल होगा 0 से 90 बीच में, उतना ज्यादा नेगेटिव स्लोप होगा। तो देखो, और जिसका नेगेटिव ज्यादा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, ये तुमने बोला ही। तो देखो यहाँ पे ये हो गया सब θc, फिर ये हुआ θa, θd, और ये हो गया θc। θc नहीं, θb, ये θb हो गया। तो सबसे ज्यादा एंगल ये वाला है θc का, तो EC शुड बी ग्रेटर देन EA should be greater than ED should be greater than EB। ये आंसर, ये आंसर इस तरीके से।
दिस विल बी योर आंसर डी। जितना ज्यादा ऐसा होगा उतना वो ज्यादा नेगेटिव होगा। स्लोप होता है, अगर ये थीटा है तो यहां से एंगल होता है पाई माइनस थीटा, स्लोप होता है -tan थीटा, ऐसे केस का। तो जितना ये ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा नेगेटिव, और इस केस में जितना ज्यादा नेगेटिव स्लोप उतना ज्यादा ई का वैल्यू। ये चीज, तो ये आपका ये हो गया 12th का।